जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऊर्जावान होंगे, खुश होंगे, दिन शुभ हो। मित्र हमारे साथ जुड़े हैं आप निरंजन_10.official यूट्यूब पे हिंदी अखबार का विश्लेषण रिव्यू का क्लास है। ये सेशन है, थोड़ा सेशन लेट चल रहा है मित्रों, लेकिन आपको देर सवेर जरूर फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए आज का देखते हैं। सोमवार 26 दिसंबर 2022, पौष शुक्ल पक्ष तृतीय, विक्रम संवत 2079 पूर्णिमा का अंक है। मित्रों, वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश का काफ़ी विकास हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के विकास के लिए काफ़ी काम किया। उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। सांसद के रूप में भी उनका मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मैं हमेशा उनकी बातों को गौर से सुनता था। हम लोग बाद में उनके साथ हो आए। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार में सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शनिवार को पाटलिपुत्रा पार्क में आयोजित समारोह में उनकी प्रतिमा माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। शनिवार को, कल का दिन 24 दिसंबर को मित्रों, शनिवार को आज 26 दिसंबर है। शनिवार को राजकीय प्रतिमा पर एक दिन पहले 25 दिसंबर को मित्रों उनका जन्मदिवस मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न, और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं फ्रेंड्स। सही कहते हैं, कोई कहते हैं तो बिल्कुल अवश्य ही मैं सोचने भी मजबूर हो जाता हूँ कि ये एक ऐसी जनरेशन है जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री और APJ अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति को समकालीन रूप में देखे और उनके अनुभव को जिया हो। ये एक आश्चर्यजनक अनुभव ही होगा, अवश्य ही होगा। भावभीनी श्रद्धांजलि है उनको फ्रेंड्स। मदन मोहन मालवीय को भी ना भूलें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उन्हीं की स्थापना उन्हीं का किया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काम को भुलाया नहीं जा सकता। CM हमें वे बहुत मानते थे। उनके साथ 3 विभागों में काम करने का मौका मिला। अटल जी के जन्मदिन पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मदन मोहन मालवीय को नहीं भूलनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी महान पुरुष थे, बिल्कुल भारत रत्न थे, बिल्कुल अवश्य महान थे, लेकिन उनके साथ इतने बड़ी यूनिवर्सिटी को इस देश को समर्पित करने के लिए कृतज्ञता तो अवश्य बनती है। उनकी जयंती पे मदन मोहन मालवीय थे वो। कोरोना के प्रति सतर्कता व सावधानी जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोगों को कोरोना के प्रति सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की देशवासियों के ध्यान आकर्षित करते हुए सुरक्षित और सतर्क रहने की सलाह दी। कटिहार हावड़ा NJP के बीच जल्द चलेंगी वंदे भारत। 30 सितंबर को इस ट्रेन की चलने की है संभावना। कटिहार और किशनगंज के लोगों को भी होगा लाभ। एडवांस कोचिंग सिस्टम से खुला पेपर लीक का राज। जो BSSC का पेपर लीक के मामले में कुछ और डाटा हमारे पास है। BSSC पटना दारोगा का बेटा निकला मास्टरमाइंड, कई और दबोचे गए हैं। पेपर आयोग की नई व्यवस्था से 2 दिनों में खुलासा। इस बार सभी प्रश्न पत्रों की कोडिंग की गई थी। वायरल होते ही पता चला सेंटर से लीक हुआ। किस सेंटर से लीक हुआ? कोडिंग से सेंटर पता चल गया। सेंटर के किस रूप से लीक हुआ? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा। इस तरह की कोडिंग सिस्टम यदि आप करोगे तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, सेंटर पता चल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा किस सेंटर से लीक हुआ है। कोडिंग होता है, आपको क्वेश्चन पे ही कोड दिया रहता है। मोबाइल के जरिए सरगना तक पहुंची जांच एजेंसी। कॉलेज ही बनाएंगे पेपर, परीक्षा भी लेंगे। प्रस्ताव आलोक चंद्र
के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र नियमित करने का फॉर्मूला तैयार। कॉपी मूल्यांकन के समय कॉलेजों में विश्वविद्यालय का ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा। इतना सेशन लेट होता है इस प्रदेश में, यूनिवर्सिटी का सेशन की आश्चर्यजनक घटना है, लेकिन आश्चर्यता की भी क्या होगा, उनमें सुधार होने की जरूरत है। नेपाल में गतिरोध खत्म, प्रचंड नए प्रधानमंत्री बने। फ्रेंड्स, मित्रों, इस पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति विद्या भंडारी, राष्ट्रपति नेपाल के विद्या भंडारी पीएम नियुक्त कर दिए। ओली पार्टी से 2.5 साल का करार, ओली की पार्टी से 2.5 साल का करार, ध्यान देने की बात है। चलिए इस आर्टिकल को बिल्कुल ले लेते हैं। प्रधानमंत्री पद को लेकर नेपाल में कई दिनों से चल रहा राजनीतिक गतिरोध रविवार को खत्म हो गया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने CPN-MC के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल, CPN देखिए, भंडारी ने, विद्या देवी भंडारी ने CPN-MC के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इनका पार्टी का नाम बिल्कुल माइंड में बिठा लेना है, CPN-MC के अध्यक्ष। इससे पहले गठबंधन की सरकार है। इससे पहले प्रचंड पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाली CPN-UML का समर्थन मिलने के बाद राष्ट्रपति से मिलकर किसका समर्थन मिला है, KP शर्मा ओली CPN-UML का समर्थन मिला है CPN-MC को। दोनों पार्टी CPN-MC और CPN-MC-UML का समर्थन मिलने के बाद राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दोपहर बाद प्रचंड की पार्टी ने 5 दूसरे दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया। कितने गठबंधन? 5 गठबंधन। देखिए स्पष्ट है। दोपहर बाद प्रचंड की पार्टी ने 5 दूसरे दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया। प्रचंड के साथ ओली भी राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे थे। समझौते के तहत शुरुआती 2.5 साल प्रचंड पद पर रहेंगे। इसके बाद CPN-UML सत्ता संभालेगी, यानी ओली के फिर प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। नए गठबंधन को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। इनमें CPN-UML के 78 और CPN-MC के 32 सदस्य हैं। नेपाल में रविवार को तेजी से राजनीतिक समीकरण बदलते रहे। गौरतलब है कि प्रचंड को तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रचंड नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने वाले व्यक्ति बने। ध्यान रख लीजिए, घुमा फिरा के नहीं, सीधा सवाल पूछा जाएगा। कदाचार मुक्त परीक्षा को प्रभावी बनाएगी ऑनलाइन व्यवस्था। अलविदा 2022। इंजीनियरिंग के द्वितीय सत्र के लिए हिंदी में किताबें। देखिए, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने की व्यवस्था हो रही है, जो अच्छी बात है। अपने राष्ट्र, अपने राज्य के भाषा में, अपनी भाषा में यदि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हो तो उससे और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत मदद मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। इंजीनियरिंग और पॉलिटिक्स के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा में भी तकनीकी और विज्ञान की किताबें वर्ष 2022 के जुलाई में आई। यह सुविधा वर्ष 2023 में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी मिलने की उम्मीद है, लेकिन उनको एक अच्छी तरह से लिखावट होनी चाहिए, मीनिंग स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को मार्क्स जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका एफर्ट है उसमें किसी तरह की कटौती ना हो। होप सो क्या होगा देखना होगा आगे।
बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय वर्ष 2022 में अस्तित्व में आया। 27 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना के उपनिदेशक सुरेश कांत वर्मा को बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के पहले कुलपति नियुक्त किए गए हैं। खाद की किल्लत, बिहार को 20% कम यूरिया मिली है। किसान महंगे दाम पर खरीदने को मजबूर, सभी जिलों में खाद की कमी, नहीं मिलने पर उत्पादन पर असर। देखिए, माह आवश्यकता उपलब्धता प्रतिशत, अक्टूबर में ये 64% की अवेलेबिलिटी है, मिलना था, उसका 64% मिला। नवंबर में 70% मिला, दिसंबर में 81% मिला। कुल मिला के कुल जब देखें एग्रीगेटली देखें तो 73% ही मिला, मतलब 27% की कमी हुई है। लेकिन यहाँ 20% दिया गया है, लेकिन यहाँ को 27% दिखाया गया है आंकड़े में। यहाँ पे तो 27% ही लिखते, बात समस्या वही होती है ना, गणना में भी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। तब यह पॉलिटिक्स इसी से झलकने लगता है कि कहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है। चलिए, दो बोरा लेने पर नैनो यूरिया का दबाव, मंत्री ने केंद्र को फिर लिखा पत्र। 46 वर्ग प्राथमिकी दर्ज। हर जगह पॉलिटिक्स। रबी फसल के लिए बताइए, पॉलिटिक्स होगा तो रबी फसल पॉलिटिक्स समझ पाएगा? बताइए। भोजन पॉलिटिक्स से पेट भर जाता तो हर कोई पॉलिटिक्स ही कर लेता। पुरानी दर पर ही हो रही गन्ने की खरीद, राजकीय विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक सत्र होगा नियमित, लेकिन हो नहीं पा रहा। इस और गवर्नर साहब ध्यान दीजिए, फागू चौहान जी बिहार प्रदेश के गवर्नर को मैं 8000 रिक्त पद तुरंत भरे सरकार। विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में रविवार को अवर अभियंता संघ बिहार की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें वर्ष 2022 में संघ की गतिविधियों पर संतोष प्रकट किया गया। 29 से 30 दिसंबर को संघ के सम्मान परिषद की बैठक बुलाई, नई कमेटी के चुनाव निर्णय लिया। बिहार फाउंडेशन के कई विदेशी चुप निष्क्रिय। 2 दिन छाए रहेंगे छिटपुट बादल, 28 से बढ़ेंगी ठंड। ठंड बढ़ने के लिए कमर कस ले पटना। ठंड इस बार ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, लेकिन बहुत परेशान करने वाला, थोड़े दिन में ही। सुबह में मौसम बदलाव का असर दूसरे दिन भी रहा। रविवार को पटना समेत कई जिलों में सुबह धूप निकली। 17 जिलों में लोजपा विस्तार प्रमुख। चलिए, हिंदुस्तान का संपादकीय पे एक नज़र डालते हैं। क्या हम लोगों को रुकना होगा या आगे निकलना होगा, देख लेते हैं क्या हालात है। रुकने की वजह होगी तो अवश्य कवर करके निकलते रहेंगे, अदरवाइज। जेब पर बोझ के बावजूद बना रहा भरोसा। चलिए, आलोक जोशी वरिष्ठ पत्रकार। एक मुश्किल साल बीत रहा है, पर विश्व बैंक को लगता है कि दुनिया भर में मंदी की चिंता के बीच भारत ही है जो सबसे अच्छी तरह इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। लेखक अपने विचार है। आलोक जोशी वरिष्ठ पत्रकार। चीनी कैलेंडर के हिसाब से 2022 बाघ का वर्ष था। बाघ का वर्ष किस कैलेंडर के मुताबिक था मित्रों? चीनी कैलेंडर के मुताबिक। एज यूजुअल देखिए लिखा हुआ है आपके सामने है। चीनी कैलेंडर के हिसाब से 2022 बाघ का वर्ष है। टाइगर बाघ का वर्ष था। हिम्मत और हौसले का साल था। अभी कुछ दिन बचा हुआ साल में, मतलब साल था ही लिखाएगा यहाँ, क्योंकि इंटायरली आप जनवरी से काउंट कर रहे हो तो अब तक में उसे अंत ही माना जाना चाहिए, उसी के परिप्रेक्ष्य में है। हिम्मत और हौसले का साल। सच माने तो यह पूरा साल हर मोर्चे पर हिम्मत और हौसले का इम्तिहान ही लेता रहा। साल खत्म होते होते यूँ लग रहा था कि मानो सामने फिर पानी से भरी एक बड़ी खाई आ गई है। अब इसे पार पाने के लिए छलांग लगानी है या पानी कम होने का इंतजार करना है। यह सवाल भारत की ही नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ा है। इसकी वजह यह है कि कोरोना महामारी के प्रकोप से निकलने की भविष्यवाणी के साथ शुरू हुआ साल खत्म होते न सिर्फ उस उम्मीद पर पानी फेर चुका है, बल्कि नई
बल्कि एक नई चिंता पैदा हो गई कि क्या हम 1970 के दशक जैसे गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़े हैं, जहां आर्थिक तरक्की कछुए की चाल पर पहुंच जाए और महंगाई खरगोश की रफ्तार से कुलांचे भरती दिखाई पड़े। यह चिंता विश्व बैंक के इकोनॉमिक आउटलुक में जताई गई है। विश्व बैंक की चिंता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर है। उनका अनुमान है कि यूक्रेन पर रूस के युद्ध से पैदा हुई महंगाई पूरी दुनिया को भारी पड़ने वाली है। विश्व बैंक को लगता है कि इस साल दुनिया की जीडीपी में 2.9% की वृद्धि ही हो पाएगी। दुनिया का आप जीडीपी देख लिया। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक का भरोसा कायम है। न सिर्फ कायम है बल्कि उसे लगता है कि दुनिया भर में मंदी की चिंता और आशंका के बीच भारत ही है जो अच्छी तरह इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। विश्व बैंक का अनुमान था कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी 6.5% रहेगी, पर ताज़ा रिपोर्ट में उसने यह अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया। भारतीय बाजार में घरेलू मांग मजबूत रहेगी और इसके दम पर ही भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक रहेगा। उम्मीदों के बावजूद इस साल की सबसे बड़ी मुसीबत महंगाई ही रही। जनवरी में एक बार महंगाई का आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक की बर्दाश्त की सीमा यानी 6% से पार हुआ। महंगाई का आंकड़ा 6% के पार हुआ तो फिर केंद्रीय बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे 11 महीने बाद नवंबर में ही यह बर्दाश्त के दायरे में लौट आया। फिर भी यह मानने के एक से ज़्यादा कारण हैं कि कोरोना महामारी की चपेट में सॉरी फॉर दिस इंटरप्शंस फ्रेंड। फिर भी मानने से ज़्यादा कारण है कि कोरोना महामारी की चपेट में 2 साल बर्बाद होने के बाद कम से कम इस साल कुछ तो ऐसा हुआ कि साल खत्म होने पर चैन की सांस ली जा सके। महंगाई काबू में आती दिख रही है। यूक्रेन और रूस युद्ध से पैदा हुई तमाम परेशानियों के बावजूद अब ऐसा लग रहा है कि जिंदगी पटरी पर लौट सकती है। भारत की अर्थव्यवस्थाओं में रफ्तार लौटती दिख रही है। कंपनियों की बैलेंस शीट तो यूं ही दिखती है जैसे उसको कोई बूस्टर खुराक लग गई हो। महीने दर महीने जीएसटी वसूली का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है और आयकर के मोर्चे पर भी खुशखबरी ही आ रही है। इसी का असर है कि वित्त मंत्री ने जब संसद में बजट के 3,25,756 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव रखा तो सवालों के जवाब में उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस रकम को जुटाने के लिए सरकार कोई नया कर्ज नहीं लेगी। वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट देख लीजिए, अनुपूरक बजट हम लोग बजट में पढ़ाएंगे बिल्कुल। 3,25,756 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट। चूँकि बजट 1 फरवरी को आनी है तो उससे पहले अनुपूरक बजट की जो रकम है उसके बारे में चर्चा करके वो वोटर अकाउंट करके जुटा ली जाती है। जुटाने के लिए सरकार कोई नया कर्ज नहीं लेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 7 महीने में ही पिछले साल के मुकाबले कर वसूली में 18% बढ़ोतरी हुई, जो भरोसा देती है सरकार को अपने खर्च के लिए ज़रूरी पैसा मिल जाएगा। दरअसल इस साल का पुराना सबक याद आया है कि सारी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज खर्च बढ़ाना ही है। 1970 के दशक में जिस मंदी के लौटने की आशंका विश्व बैंक को सता रही है, इसका इलाज इसी तरह खर्च में जोरदार बढ़त के साथ ही किया गया था। अब भारत को देखें तो पिछले साल के और उससे पहले के आंकड़े भी सवाल उठाते हैं। आम आदमी का खर्च तो बढ़ ही रहा, सरकार भी कुछ खर्च बढ़ा रही है, लेकिन बड़े उद्योगों को जितना निवेश करना चाहिए वह क्यों नहीं हो रहा है। सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि साल के शुरुआती
9 महीने में औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव में 25% कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो निवेश की रकम में 10% की गिरावट है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग DPIIT के मुताबिक इस साल के पहले 9 महीने में जो निवेश प्रस्ताव आए हैं वे तो 2020 के उस दौर में भी कम है जिनके बीच लॉकडाउन से सब कुछ ठप हो गया था। इस आंकड़ों को बारीकी से देखने पर और भी बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, पर मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि महंगा ब्याज और अनिश्चित भविष्य अब भी बड़े कारोबारियों को हिम्मत दिखाने से रोक रहा है। साल खत्म होते वक्त कुछ झलकियां याद करनी हो तो इस साल अचानक बड़े हवाई अड्डों पर मची रेलम पेल भी नहीं भूलनी चाहिए। उससे निपटने का तरीका क्या नए हवाई अड्डे बनाना है या रेल सड़क सुविधाएं को बेहतर करना है। समय के साथ इलाज की समस्या भी बढ़ रही है। ऑक्सफैम का कहना है कि महंगे इलाज की वजह से हर सेकंड 2 लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। ऑक्सफैम का कहना है, याद रखिए ये एजेंसी का नाम। पिछले साल इस बात पर काफ़ी पीठ ठोकी गई थी कि देश में यूनिकॉर्न यानी 100 करोड़ डॉलर, याद रखिए यूनिकॉर्न के लिए 100 करोड़ डॉलर यदि आपकी पूंजी है तो यूनिकॉर्न कहलाएंगे। इससे ज़्यादा हैसियत वाले उद्यमियों की गिनती तेज़ी से बढ़ी है, मगर इस साल उनमें ज़्यादा की हालत खराब दिख रही है। जिन टेक कंपनियों ने शेयर बाजारों में दस्तक दी थी उनके निवेशक और प्रमोटर दोनों ही परेशानी में दिख रहे हैं। हालांकि ऑक्सफैम का कहना है कि 2018 से 2022 के बीच भारत में हर रोज औसतन 70 नए मिलियनियर बन जाते हैं। हालांकि मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, लेकिन यहाँ मिलियन का अर्थ 10 लाख डॉलर या करीब 8 करोड़ रुपये माना जाता है। 10 लाख डॉलर या करीब 8 करोड़ रुपये माना जाता है। इस साल करीब 8,000 ऐसे डॉलर मिलियनरों के भारत छोड़कर जाने की बात गर्म रही और यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पैसे वाले लोग देश छोड़कर भागते रहेंगे। 2022 खत्म होते होते चीन के कोरोना महामारी की खौफनाक खबरें आ रही। अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। दुनिया भर के बड़े निवेशकों के सामने बेहतर विकल्प के तौर पर भारत खड़ा हो सकेगा। 2022 यह सवाल छोड़कर जा रहा है और 2023 पर जिम्मेदारी होगी इसका जवाब देने का। तो 2022 आप सवाल छोड़ जाइए और 2023 हम जवाब ढूंढने की तैयारी में जुटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जोशी जी। विज्ञान की उम्मीदें इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। साल 2022 में विज्ञान में हमने खूब सहारा लिया, विज्ञान ने हमें खूब सहारा दिया और कुछ अलग हटकर सोचने का मौका भी दिया। इनमें कोई संदेह नहीं कि महामारी के समय विज्ञान के प्रति लोगों का भरोसा बहुत बढ़ा है और समाज को इससे व्यापक फायदे भी हो रहे हैं। फ्रेंड्स, 2 करोड़ लोगों की मौत हुई है, 1.5 करोड़ लोग तो आंकड़ा हम लोगों ने चर्चा भी किया था पूरी दुनिया में। लेकिन इतनी बड़ी महामारी पे इतनी तेजी से उसे व्यवस्थित कर लेना, अर्थव्यवस्था को सुचारू कर लेना, कंट्रोल में लाना, सच में ये आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लोहा यदि नहीं मानते हो तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हो। खेलों में महिला शक्ति के नाम पर यह साल देखिए खेलों में दुनिया में साल 2022 काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स, बैडमिंटन, कुश्ती से ग्लोबल परचम लहराया। क्रिकेट में भी T20 विश्व कप से चूक गए। यह खास बात जो इस वर्ष नजर आई महिला साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे एथलीट ने देश का मान बढ़ाया। तो क्रिकेट में भारतीय महिलाओं ने एशिया कप जीता, इंग्लैंड की पहली बार उसी के घर में सफाया कर दिया। बैडमिंटन में PV सिंधु, मुक्केबाजी में निकहत ने चमक बिखेरी। 1 2 3 4 ये गेम्स मुक्केबाजी, बैडमिंटन, निशानेबाजी। वायरल विवाद पे ना जाए, मुख्य बिंदु पे आए। भाला फेंक, सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर, विराट के शतकों का सूखा समाप्त हुआ है। हॉकी क्रिकेट विश्व कप में जीतने का मौका मिला, उम्मीद 2023। विश्व एथलेटिक्स, एशियन कप फुटबॉल देख लीजिए। खेलों से जो अलविदा हुआ है फ्रेंड्स,
टेनिस रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स अलविदा हो गए। अमेरिकन और स्विट्जरलैंड की। क्रिकेट से झूलन गोस्वामी, मिताली राज राजस्थान, पश्चिम बंगाल, रॉबिन उथप्पा कर्नाटक। फॉर्मूला 1 में देखिए सेबेस्टियन वेटल और जर्मनी के, ये सेबेस्टियन वेटल जर्मनी के, और कार्लोस टेवेज अर्जेंटीना। ये दोनों ये महत्वपूर्ण हस्तियां जो विदाई ले चुके हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। कोई बात नहीं, नए जनरेशन को मौका देने के लिए, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, खेल की दुनिया के लिए चलते हैं आगे। खेल में भारत के 51 खिलाड़ी होंगे। भारत के 51 क्रिकेटर से महंगे 3 अंग्रेज खिलाड़ी हम लोगों ने देखा था। इंग्लैंड का 8, भारत का 51, विंडीज का 5, ऑस्ट्रेलिया का 4, दक्षिण अफ्रीका का 14। और ये इंग्लैंड का 8 58.1 करोड़, इंडिया का 51 41.95 करोड़, विंडीज का 5 23.75 करोड़, ऑस्ट्रेलिया का 4 21.25 करोड़, दक्षिण अफ्रीका का 4 10.55 करोड़। गुजरात का 10 टीमें खेल रही है इस बार आईपीएल में। आईपीएल मिनी नीलामी में भारत का 51 खिलाड़ियों से ज़्यादा इंग्लैंड के 3 क्रिकेटरों सैम करन, बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक ने कमाई कर ली। ये तीनों क्रिकेट भारतीय खिलाड़ियों से करीब 6 करोड़ ज़्यादा दाम में बिके। वहीं विलियमसन सबसे ज़्यादा घाटा खाने वाले खिलाड़ी हैं। विलियमसन न्यूजीलैंड, अब जानते हैं फिर। अश्विन अय्यर ने बांग्लादेश से जीत छीन लिए हैं। बाबर की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट खेलेगी। बिजनेस कुलदीप को बाहर करने के लिए फैसले राहुल। देखिए, म्यूचुअल फंड के शुल्क पर लगेगा लगाम। म्यूचुअल फंड के शुल्क पर लगेगा लगाम। हाँ, इसमें जो कुछ बारीकियां थी, नई तकनीक अपनाने पर जोर रहेगा। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशकों से वसूले जाने वाले शुल्क और खर्चों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, ताकि उन पर लगाम लगाई जा सके। अध्ययन के आधार पर यदि जरूरी हुआ तो सार्वजनिक विमर्श के बाद भागीदारों प्रक्रिया में बदलाव के साथ उचित बेटा और बदलाव करना जरूरी है। जो देखेंगे क्या बदलाव हो। फ्रेंड्स, चीन में कोरोना की स्थिति तय करेगी घरेलू बाजार को उठापटक। नए साल पहले विमान किराया दोगुना हुआ। मिला जुला रहेगा रोजगार का परिदृश्य। विदेशी मुद्रा भंडार 27.1 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और स्वर्ण भंडार में कमी आने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 57.1 करोड़ डॉलर घटकर 563.5 करोड़ डॉलर पर आ गया। पॉइंट को याद रखिए, कहीं पूछा नहीं जा रहा है। 563.5 अरब डॉलर पर आ गया, जबकि इसके पिछले सप्ताह 201 डॉलर घटकर 564.1 अरब डॉलर पर था। देश विदेश में भारत के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान अमिट है, बिल्कुल हम लोगों ने देखा। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली स्थित सदैव अटल में श्रद्धांजलि अर्पित की। कल ही था 25 दिसंबर को, हम लोगों ने चर्चा भी किया। साल 2022 में दुनिया में भारत को विशेष स्थान दिलाया पीएम मोदी। देश ने रफ्तार पकड़ी है 2022 दुनिया में, जरूर देखें मन की बात में। तुनिसा शर्मा आत्महत्या का केस है। सतर्कता, केरल में 6000 से अधिक पक्षियों को मार गिराया गया। बर्ड फ्लू की आशंका भी है। देखिए, बर्ड फ्लू का केसेस केरल से आते रहता है। और तो 3 दर्जन जिलों में संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत से। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में, नैनीताल। सीमा पर यथास्थिति के लिए प्रतिबद्ध चीन बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। प्रतिबद्ध है, लेकिन वो खैर ही सब करता है। चलो, पॉलिटिक्स सतर्क रहनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। दैनिक भास्कर आज का अंक है। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर से आगे थोड़ी सी मदद मिली तो शराब पत्ती को खाने डाल।
देखिए बिहार में बंद का ये है, ट्रस्टों 18,000 करोड़ अवैध छूट, 21,000 ट्रस्टों को 18,000 करोड़ की अवैध छूट मिली। इनकम टैक्स छूट पाने वाले सबसे ज़्यादा ट्रस्ट महाराष्ट्र के, सबसे ज़्यादा कर्नाटक के ट्रस्टों को मिला 165 करोड़ का गैरकानूनी विदेशी चंदा। ये सभी ट्रस्ट FCRA के तहत पंजीकृत नहीं थे। ध्यान देने की बात है, इतनी भारी रकम है। इस इतनी भारी रकम लेके पता नहीं देश में कितने उलझुल काम होते रहे होंगे इस ट्रस्ट के द्वारा, कह नहीं सकते। निकाले गए रूबियो ने बेटी की याद में टैटू बनवाया। फ्रेंड्स, भूमाफियाओं के कब्जाई नदी खोजने के लिए निकल पड़ा नक्शा, 32 किलोमीटर 50 जगहों पर है अतिक्रमण, देख सकते हैं। क्षत्रिय कुंड राजस्थान को पवित्र स्थल घोषित करे सरकार, मांग है। लक्ष्य बिल्कुल पहुंच करके जरूर देखें। इसरो में सहायक सहित 526 रिक्त पद हैं। लक्ष्य पेज मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाता हूँ, काफ़ी लंबा कंटेंट है, बहुत सारे एकोमुलेटिव बहुत ज़्यादा कंटेंट है। इसे पॉज करके मैं भी बार बार देखता रहता हूँ फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास लेने के बाद मैं भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं देखता रहता हूँ। सारे कंटेंट से फिर जो समराइज होता है उसे मैं कलेक्ट करके एक नोट्स भी तैयार करता हूँ। आप भी ज़रूर देखें, इन चीज़ों को कलेक्ट करें। 70 साल बाद ब्रिटिश राजशाही का चेहरा बदला, क्वीन के बाद चार्ल्स किंग बने। देखिए मैंने मिस्ट्री की भी बात करी थी। भास्कर ईयरबुक, 70 साल बाद ब्रिटिश राष्ट्रीय राजशाही का चेहरा बदला, 70 साल बाद पढ़िए। 10 से सब लता बिरजू महाराज सहित 17 प्रमुख हस्तियां नहीं रही। जो न हस्तियां नहीं रही उनका बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पॉज करके फ्रेंड्स, इतना समय नहीं है, सेशन उतना लंबा पॉसिबल नहीं है खींचना। बिल्कुल साल की वो हस्तियाँ जो बयान और बीमार विवाद के कारण चर्चा में रहे, उसमें खान सर भी हैं, सऊदी सलमान रश्दी भी हैं, रवीश कुमार भी है, जैकलिन फर्नांडिस भी है, ललित मोदी, सुष्मिता सेन भी हैं, चित्रा रामकृष्णन भी हैं, सामंथा रुथ प्रभु भी हैं, सामंथा और प्रभु, जस्टिन बीबर भी हैं। पद और सम्मान में आप देख सकते हैं। CGI ललित 74 दिनों में रिटायर्ड हुए। DY चंद्रचूड़, UU ललित, गीतांजलि श्री, आशा पारेख, कृष्णानंदी, हरप्रीत चांडी, भारत के अदनान आबिदी, पुलित्जर के चेहरे देख लीजिए। भारत के अदनान आबिदी, सन्ना इरशद, मट्टू, अमित दुबे, राइटर्स के दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत को पुलित्जर मिला। सिद्दीकी की पिछले साल अफगानिस्तान में मौत हो गई थी। पुलित्जर सम्मान याद कर लीजिए। अदनान आबिदी, सना इरशाद, मट्टू, अमित दुबे, राइटर्स के दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिद को याद कर लीजिए। ये कंटेंट को बिल्कुल कहीं नोट करके रखें और बार बार पॉज करके जरूर देखें। रणवीर सिंह न्यूज़ फोटो के लिए चर्चा में रहेंगे। वीडियो को जरूर 1 से 2 बार जरूर देखा करो आप, फायदे बिल्कुल अवश्य होगा। और इतने बार रिपीटेशन होगी कि आप टेंशन मत लो, रिपीटेशन आप नहीं भी करोगे, लेकिन जो कंटेंट आपको संपादकीय कहा जो है एकुमुलेटिव, उससे जरूर नोट्स बनाएं, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इससे। अमेरिका का 60% लोग भीषण सर्दी से बेहाल, 48 घंटे में 8,000 फ्लाइट रद्द। इनका एक शॉर्ट मॉडल जो फॉर्मेट है बिल्कुल रेडी है, तैयार है, शुरू होगा फ्रेंड्स। लेकिन न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू कभी बंद नहीं होगा, ये बिल्कुल कंटिन्यूस चलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। करंट अफेयर्स और मेन लिखने में आप लोगों को मददगार बहुत ज़्यादा होने वाला है मित्रों। पीटी और मेंस जिस एग्जाम्स में होती है उसका पीटी का करंट अफेयर्स और मेंस पेपर, जैसे कि
बीपीएससी में निबंध जोड़ा गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। जुड़े रहिए। गठबंधन टूटा, सत्तारूढ़ गठबंधन टूटा, प्रचंड हो गए नेपाल के नए प्रधानमंत्री, हम लोगों ने देखा था। निबंध जो 300 मार्क्स का जो पीसीएस बिहार पीसीएस मेट किया गया, उसके लिए तो एक बहुत रामबाण होने वाला है। इसके फॉर्मेट में ये आपको संपादकीय तो डिटेल मिलेगा, बहुत ज़्यादा फॉर्मेट में भी चेंजिंग आनी है। मुफ्त राशन का फैसला सराहनीय। दिसंबर से अगले 2023 दिसंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, फिर से तय हो गई। मुफ्त राशन वितरण के इन 2 कार्यक्रम में लगभग 8135 करोड़ लोगों को लाभ होने का अनुमान। लाभार्थी बड़ी संख्या में, जो हमारी अनुमानित वर्तमान संख्या का कमोबेश 58% हिस्सा है। हम गरीब तबके को इसके नहीं छोड़ सकते। इस तबके का ध्यान ठीक से ध्यान रखा जाएगा तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठोस आधार बनेगा। फिर से जो गरीब कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, उसके लिए अनाज का मुफ्त वितरण दिया जा रहा है। पौष्टिक आहार के लिए मड़वा उपयुक्त। नारी शक्ति का नाम रहा 2022 रहा है, देख सकते हैं आप। अलका मित्तल अंतिम पंगाल चर्चा किया था हमने। अश्वनी केपी, सनन ढाका, डॉक्टर एन कलाई सेल्वी, निखात जरी। 5 ऐतिहासिक फैसले, 1 2 3 4 5 देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5। एक, हिजाब की मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का टिकट तो नहीं। एयरफोर्स की 32 पूर्व महिला अधिकारियों का एक मुश्त पेंशन। आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार पर निर्देश। दहेज हत्या के अपराध में सख्ती से निपटने का दिया निर्देश। नहीं, पहला, विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार। गर्भपात का अधिकार है, उसके लिए समय निर्धारण कर दिया गया है। बिल्कुल गर्भपात कराएं। उससे ज़्यादा जरूरी है जागरूक रहे। गर्भपात कराने की नौबत ही क्यों है, जागरूक रहिए। महिला सशक्तिकरण, बिल्कुल जागरूक रहे, समझदार बनना जरूरी है। मित्रों, इन चीज़ों को जानिए, समझिए, ये नौबत ही क्यों आए। चलिए, 1 2 हिजाब विवाद है, पेंशन विवाद है, संपत्ति विवाद है, दहेज प्रथा। पहला नंबर विवाद और सभी प्रकार महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, ये आपने देख लिया। पॉज करके डिटेल एक्सप्लेनेशन अवश्य देखें। स्पोर्ट्स, बल्लेबाजी में कोहली, रोहित व लोकेश्वर, भारी पड़े अश्विन। बांग्लादेश से 7वीं बार टेस्ट सीरीज जीता भारत। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी करना चाहेगा पाकिस्तान। ट्रॉफी आ चुकी है। शास्त्रीय फुटबॉल क्लब दिल्ली ने पगवाड़ा पंजाब को से हराया। देश विदेश में नथिंग एक्सक्लूसिव, उड़ानें रद्द हो चुकी है। अगले साल टैक्स प्रशासन में शुरू होगा। कारोबार जगत में देख सकते हैं SBI का, रिलायंस इंडस्ट्री का, डाउन डाउन डाउन। अगले साल टैक्स प्रशासन में शुरू होगा सुधारों का नया दौर अगले साल से। उम्मीदें 2000 इस साल कर संग्रह में उछाल से सरकार उत्साहित। दैनिक जागरण का अंक है मित्रों। फिर बढ़ रहा कोरोना, सावधान रहे। मन की बातों से आप तक संप्रेषित करें सूचना। प्रधानमंत्री हमारे गणराज्य के, आज शाम थम जाएगा दूसरे चरण का प्रचार। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 28 दिसंबर को 23 जिलों में 68 नगर निकायों में मतदान होगा। मतों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो आज चुनाव थम जानी है। बिहार प्रदेश में ये चुनाव हो रहा है। हम लोगों ने देख लिया। सेवन दर बढ़ाने की काम न करने वाले जजों को भी होगा, काम नहीं करने वाले जजों को भी होगा लाभ बढ़ाने से।
केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से काम नहीं करने वाले जजों को भी सेवा विस्तार मिल जाएगा। भारत की भूमिका के विस्तार का समय। बलवीर पुंज। घरेलू विस्तार पर अपनी नींव सुदृढ़ करने के साथ ही नया भारत नववर्ष में वैश्विक कूटनीति के शिखर पर भी होगा। हम लोग इससे जुड़ा हुआ कई आर्टिकल कर चुके हैं फ्रेंड्स। फिर भी इस आर्टिकल में देखिए क्या पॉइंट्स हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूर देखें। आतंक की चिंतित करती चुनौती। कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे की हत्या के आरोप पत्र उनके लिए चेतावनी है, जो इन हत्याओं को हल्के में ले रहे हैं। नुपुर शर्मा विवाद के बाद जो हत्याओं ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी, उनसे संबंधित आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे और राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की जा चुकी है। देखिए एक देश एक विधान मुद्दा है। देखिए तो फ्रेंड्स, समान कानून की एक देश एक विधान में संविधान में है सबको समान मानने का अधिकार। इस भ्रम से बचना जरूरी। समीक्षा से निकलेगी राह, निकलेगी अर्थ जगत में। तकनीक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित के जरिए एल्युमिनियम से जुड़े कच्चे माल पर घटे सीमा शुल्क। एसोचैम का ये रिपोर्ट है। इक्विटी में गिरावट के बाद शुद्ध खरीदार रहे। FPI DPIIT ने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति की सुझाव मांगा। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही गूगल की प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियाँ। इक्विटी में गिरावट के बाद शुद्ध खरीदार रहे FPI शुद्ध खरीदार। गिरावट के बावजूद पोर्टफोलियो निवेशक FPI अभी घरेलू इक्विटी बाजार निवेशक के बने हुए हैं। जुगाड़ वाहन पर देशभक्ति का जज्बा। क्रिसमस डे के मौके पर किया गया। टेस्ट में लगातार खुद को साबित कर रहे श्रेयस। न्यूजीलैंड की विरुद्ध टीम की किस्मत बदलने उतरेंगे बाबर आजम। भारत के पास 47 साल का सूखा खत्म करने का मौका। विश्व कप ट्रॉफी ओडिशा लौट चुकी है। 47 साल का सूखा। बिल्कुल 1970 में भारत कुछ अच्छा किया था हॉकी में फ्रेंड्स। उसके बाद तो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। कल एक संदेश। 4 वर्षों में 300 क्षेत्रीय भाषा में हुआ अनुवाद। 538 फैसलों का क्षेत्रीय भाषा में हुआ अनुवाद। सुप्रीम कोर्ट में 4 वर्षों में। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। 22 मृतकों से निरस्त किए गए 22 से ज़्यादा घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। भारतवंशी विज्ञानी परविंदर ऑस्ट्रेलिया की स्टेम विशेषज्ञ समिति में शामिल है। भारतवंशी बायोटेक्नोलॉजिस्ट परविंदर कौर को ऑस्ट्रेलिया सरकार के विशेषज्ञ पैनल में नियुक्त किया गया है। हम लोगों ने चर्चा भी किया था पिछले अंक में, यह अंक थोड़ा लेट दिया है। हिंद महासागर में आई सुनामी से भारत सहित कई देशों में हलचल। 2004 में आज इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप में 9.1 तीव्रता वाले भूकंप से हिंद महासागर में उठी सुनामी ने भारत सहित कई देशों में भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान समुद्र में 30 फीट ऊंची लहरें उठी थी। 30 फीट ऊंची लहरें उठी थी। आपदा में दुनिया भर में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। दुनिया के पहले यात्री सुपरसोनिक जेट ने मॉस्को से उड़ान भरी थी। 1975 में आज ही दुनिया के पहले यात्री सुपरसोनिक जेट टुपोलेव 144 ने मोरक्को से कजाकिस्तान के लिए उड़ान भरी थी। 140 यात्रियों की क्षमता वाले इस जेट ने शुरुआत में मेल ले जाने का काम किया। 1 नवंबर 1977 को जेट ने पहली बार यात्रियों से उड़ान भरा था। 21 साल बाद उधम सिंह ने लिया जलियांवाला हत्याकांड का बदला। महान क्रांतिकारी आज के ही दिन 26 दिसंबर 1889 आज पंजाब के संगसूर जिले में हुआ था क्रांतिकारी उधम सिंह का जन्म। माता पिता के देहांत के बाद अनाथ आश्रम में
बरे हुए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी रहे उधम सिंह ने नरसंहार देकर बदला लेने की ठान ली। 1924 में गदर पार्टी से जुड़कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विदेशों में बसे भारतीयों को संगठित किया। 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मारकर नरसंहार का बदला ले लिया। कौन? माइकल ओ डायर को 1940 में 13 मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर को 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। पॉइंट याद रखिए मित्रों। चीन और पाक सीमा पर तैनात होगा प्रलय मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक टाइप मिसाइल को मंजूरी प्रदान की। भारतीय सशस्त्र बल को मिलेगी मजबूरी लक्ष्य में। और इसमें पाक सीमा बुनियादी ढांचा तेजी से मजबूत कर रहा है भारत। मित्रों कुछ पिछले अंक में छूट गया था, मैं इसमें कवर करना चाहूँगा। उपभोक्ता का अधिकार के संरक्षण। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए 1986 में आज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ था। इस कानून ने उपभोक्ता को अधिकार दिया कि उन्हें उत्पाद की गुणवत्ता, शुद्धता एवं मानकों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर 2022 को। अपोलो 8 अभियान ने पहली बार चांद की कक्षा में पहुंचाए अंतरिक्ष यात्री। 1968 में आज अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अपोलो 8 यान चांद पर की कक्षा में पहुंचा था। अपोलो 8 याद रख लीजिए, अपोलो 8 की कक्षा में पहुंचा था। यह चांद की कक्षा में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाने वाला पहला यान था। इसमें सवार अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन, जिम लावेल, विलियम एंडरसन वहाँ से लाइव पृथ्वी पर जुड़े थे। हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रबल विरोधी थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। महान साहित्यकार एवं पत्रकार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का जन्म 1892 में आज ही उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ था। पढ़ाई के बाद कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया, फिर पत्रकारिता से जुड़ गए। उनके संपादन में हिंदी पत्रिका विशाल भारत की नई ऊंचाइयां मिली। वह हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रबल विरोधी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से उनके टकराव का किस्सा चर्चित रहा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों पर भी कई पुस्तकें प्रकाशित की। 2 मई 1985 को उन्होंने अंतिम सांस ली। फ्रेंड्स, सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, भले ही पुराने सरे घाव को स्वर्ण से ढक कर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत विभत्स रूप में आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।